हम जैसे ही लड़की को वहाँ से लेके निकले तो लड़का एकदम से पीछे आया और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और मुझे 2-3 बार उसने मार ऐसे हाथ पकड़ के और मेरे को ऐसे-ऐसे डोले दिखाता है। ऐसे डोले दिखाया, मैं जब कुछ बोलने लगी मुझे ऐसे ऐसे-ऐसे गुंडागर्दी करके मुझे दिखा रहा है और मुझे बार-बार मारने के लिए आता है। बहन की, माँ की गंदी-गंदी गालियाँ दी। हम फिर भी लड़की को कुछ नहीं कहा के उसको लड़की को लेके टेम्पो लेके हम वहाँ से भागे। अच्छा, ये आपकी लड़की ये बोल रही है कि भई इसको ज़बरदस्ती स्पा सेंटर में, मसाज पार्लर में काम कराने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। हाँ तो जी। आपकी लड़की ने आपको कब बताया कि आपकी लड़की के साथ ऐसे-ऐसे ज़बरदस्ती हो रही है? ये जब यहाँ से इसके पति काम करने के लिए गए, हमें तो पता नहीं था अभी ये वहाँ काम करें। जब ये चले गए तो लड़की ने फ़ोन किया, मम्मी मैं मुज़फ्फरनगर आई हुई हूँ। मैं कहा तू वहाँ क्या करने गई है? तो कह रही मम्मी मेरा घर वाला ऐसे-ऐसे भी मेरे ननदोई और ने बुलाया है और काम के लिए आया। फिर मैंने सुनील से बात की, मैं कहा बेटा यहाँ अच्छा कमा रहा था ना, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? तो उसके बाद फिर इससे लड़ाई करने लगा, तूने मम्मी को क्यों बताया? फिर इस बात पे भी लड़ाई की इसके साथ भी, तूने मम्मी पापा को क्यों बताया? तो फिर इसने कहा कोई बात नहीं, मम्मी पापा ही तो हैं। तो फिर उसके बाद से जब से वो वहाँ काम करने लगा और इसके ऊपर दबाव डालने लगा और इससे लड़ाई झगड़ा करने लगा और दूसरी लड़कियों के चक्कर में आ गया वो। उसके बाद से ही बस लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है इनका। कितने दिन हो गए हैं इन बातों को? जब दो आपको पता लगा कि आपकी लड़की को ज़बरदस्ती 2-1 साल हो गया ना, 2 साल हो गए। 2 साल से आपका जो दामाद है वो मुज़फ्फरनगर मसाज सेंटर में काम नहीं कर रहा। हाँ जी। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये वो परिवार है जो कि इनका आरोप है कि जो ये लड़की है इसको मसाज सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन इसने ना मानने पर इसको जहर की गोलियां दी गई और मौके पर अचानक से इनकी मां पहुंच जाती है और इसको फिर तुरंत पानीपत के सरकारी अस्पताल में लाया जाता है और इलाज होता है। और साथ के साथ यहाँ से डॉक्टरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस प्रकार का जहर का मामला यहाँ पर है, तो पुलिस आती है। पुलिस इनके जो शिकायत होती है शिकायत देते हैं ये और उसके बाद मामला दर्ज होता है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि मामला दर्ज हो गया है लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कब तक होती है। तो यदि कार्रवाई नहीं हुई होती है तो आगे क्या कुछ करोगे? हम आगे जाएंगे जी सर, आगे बड़े से बड़े उसमें जाएंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। या तो हम कुछ ना कुछ अपने शरीर को नुकसान दे देंगे, हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला हम पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा हमारा। नहीं, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, कल कोर्ट शाम है। तक तो हमारे साथ कोई व्यवस्था हुई नहीं है। आज 3 दिन हो गए, हमें 4 दिन हो गए हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं जी, कोई व्यवस्था नहीं हुई। कल भी कानून लिख के गए, बयान लेके गए, 2 बार बयान हो चुके हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ लड़का। लड़का बल्कि धमकी दे के गया, अब मैंने तो जेल काटनी है लेकिन गोली मार के काटूंगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र।